हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो एक टेस्ट के रूप में हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, आपको बताते हैं इन वीवीआई 20 क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट किए हैं जो पूरे बुक से, और आपको लगभग यहाँ से आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2023 के एग्जाम में। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हम लोग 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट किए हैं, इन मोस्ट 20 क्वेश्चन में से आप यानी कितने का आंसर यानी दे पाते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए है। अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप बिहार चाहते हैं कि हम बिहार बोर्ड का टॉपर बने, तो आप इन 20 क्वेश्चन में से जवाब आप कितने का दे पाते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में आपको बता दें, अगर 15 तक आपको यानी लाना है, कम से कम आपको यानी 15 तक लाना है। अगर 15 तक लेके आ जाते हैं तो समझ जाइए कि आपका जो अच्छा खासा तैयारी जो है और आगे भी आपको अच्छे खासे तैयारी करने की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पाते हैं आप लोग, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, संविधान सभा के अगर अध्यक्ष की बात करें हम लोग, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी अध्यक्ष था, और अस्थायी अध्यक्ष जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष आपको पता होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, ये चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इसको अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राइट, एक क्वेश्चन से आपका 3 क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। ठीक है, इसी तरह आपको थोड़ा सा माइंड को थोड़ा फ्री रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से अच्छे से। कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? यानी कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? मार्क्सवाद, ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी का सर्वोदय या लेनिन का साम्यवाद? देखिए, कांग्रेस ने जो अपनाया था, यानी कौन सा एक प्रकार का अपनाया था? तो बिल्कुल ये जो है लेनिन का साम्यवाद अपनाया था, यानी ऑप्शन आपका डी जो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहलाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है ये किस दल के हैं? आपको बताना है। कांग्रेस के हैं, शिवसेना के हैं, भारतीय जनता पार्टी के, जनता पार्टी के। देखिए, भारतीय श्री नरेंद्र मोदी तो आप लोग जानते हैं कि ये कौन सा है, नहीं जनता पार्टी के। आप लोग कहेंगे कि सर जनता पार्टी के हैं, तो देखिए कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं करना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है और जनता पार्टी जो है यह अलग पार्टी है। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी जिसको हम लोग कहते हैं, यानी बीजेपी का क्या है, दल के नहीं है, प्रधानमंत्री है। कौन है? श्री नरेंद्र मोदी क्या थे, क्या है, यानी भारतीय जनता पार्टी के दल में है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। और इसका स्थापना जो है 1980 को हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, और जनता पार्टी का 1977 में हुआ था। राइट, चलिए बहुत बढ़िया, इतना। और कांग्रेस का तो आपको पता होगा, यानी 1885 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे देख पा रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं? यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जो है किस दल के हैं? तो आपको बताना है केजरीवाल के बारे में, ये केजरीवाल किस दल के हैं। तो सभी बच्चों को लगभग पता होगा कि वह आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भाजपा के तो वो नहीं है, ठीक है, लोक दल के भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका जाएगा यानी आम आदमी पार्टी, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो देखिए, संविधान द्वारा किस भाषा को यानी राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो आपको पता होगा, संविधान जो है हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 5 नंबर का आपका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भारतीय राष्ट्रीय भाषा जो हम लोगों का हिंदी है, एक्चुअली हिंदी नहीं है। ठीक है, ये राज्य भाषा है। ये जो हिंदी जो है क्या है, यानी संविधान भाषा का राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी ऑप्शन आपका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिएगा, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? यानी सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, पहला दिया हुआ है आपका, तीसरा, चौथा, 5वां या आपका 6ठा। तो देखिए, इसका आंसर आपको बताना, 6 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना डियर स्टूडेंट। तो देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चौथी, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहलाता है कि योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था? देखिए, योजना आयोग का गठन के बारे में बनाना है, और योजना आयोग को अभी भंग करके कौन सा आयोग बनाया? नीति आयोग बनाया गया है, जैसे कि आपको पता होगा। तो इसका गठन जो है कब किया गया था? देखिए, इसका गठन 1950 में किया गया था योजना आयोग का। अब इस आयोग को लगभग 2014 में, शायद 2014 में इस आयोग को भंग करके नीति आयोग लागू किया गया है, और इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था यानी 1950 में हुआ था, और नीति आयोग इसको उत्तर करके कौन सा आयोग बनाया गया था? नीति आयोग जो
2014 को लागू किया गया था और इसका अध्यक्ष जो है श्री नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, प्रधानमंत्री कोई भी अगर उस काल में प्रधानमंत्री रहेगा तो उसका अध्यक्ष वही रहेगा। ठीक है, योजना आयोग और नीति आयोग सेम ही है, लेकिन योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन में। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइएगा 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था। यानी 1965 और 1971 में जो है भारत का किस देश के साथ युद्ध हुआ था। जैसे कि डियर स्टूडेंट आपको पता होगा, यानी भारत का जो युद्ध हुआ था भारत के साथ, वो पाकिस्तान के साथ हुआ था, 1965 में हुआ था। दूसरा 1971 में हुआ था। ठीक है, 1965 में हुआ था तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, आपको पता होगा 1966। इस युद्ध के बाद 66 में ताशकंद समझौता हुआ था। उसके बाद 1971 के बाद 1972 में जो है कौन सा मतलब समझौता हुआ था, ये शिमला समझौता हुआ था। ये सारा समझौता को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल पाकिस्तान विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 8 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है कब बना, यानी भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। 9 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा, ये 1945 में जो है भारत यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहलाता है कि शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। यानी शिमला समझौता पर, जैसे आपको अभी हम बताएं कि शिमला समझौता 1972 में हुआ था और उसमें जो है मतलब कौन सा प्रधानमंत्री जो है हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, आपको बताना है 10 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल सही और एब्सोल्युटली राइट आंसर होना चाहिए आप लोगों का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। उस टाइम इंदिरा गांधी था प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है। जैसे देख पा रहे आप लोग, गरीबी हटाओ का नारा जो है किसने दिया था। यानी कौन सा प्रधानमंत्री जो है गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। राजीव गांधी लगाया था, या इंदिरा गांधी, आपका मनमोहन सिंह, या नरेंद्र मोदी। तो देखिए, गरीबी हटाओ का नारा जो है 1971 में दिया गया था। आपको याद रखना 1971 में दिया गया था और ये इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। इसी का ये उसी टाइम ही सरकार बना था। ठीक है, और यही नारा काफ़ी इसका जो है काम आया था। चलिए 1971 के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन नेता था। यानी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक जो है कौन नेता था। बहुगुण थे, सत्यपथी थे, आपका जगजीवन राम था, आपका रामविलास पासवान था। तो बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर आपका सत्यपथी हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन था, यानी सत्यपथी था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, लगभग सभी बच्चों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। संपूर्ण क्रांति यानी आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था। यानी संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था। 13 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल देखिएगा, ये संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने, जो 1974 यानी 1974 में बहुत बड़ा जन सैलाब बनकर के यानी उभरा था। कहाँ, पटना के गांधी मैदान में, और उसको जो है लोक नायक के नाम से जाना जाता था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था कौन, यानी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए काफ़ी स्टूडेंट का भीड़ उड़ा था 1974 की बात कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, चलिए देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जनता पार्टी जनसंघ फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1970 के विलय पर कौन सी पार्टी बनाई गई थी। जनता दल बनाया गया था, जनता पार्टी बनाया गया था, स्वतंत्र पार्टी बनाया था, या लोक दल बनाया था। तो 14 का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए, जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में जो विलय कर कौन सा पार्टी बनाया था, वो जनता पार्टी बनाया था, जो आपको बताए थे 1977 में। अभी आपको हम बताएं कि 1977 में जो है जनता पार्टी का गठन हुआ था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जिसका बीजेपी का जो 1980 में हुआ था। ठीक है, बहुत नई पार्टी है लेकिन फिर भी पूरा एकदम अपना जो है हर जगह फैला हुआ है। कौन, बीजेपी। ठीक है, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका, जनता पार्टी, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है। तो तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है आपको बताना है। तो बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल पता होना चाहिए। तमिलनाडु का होगा, या कर्नाटक, या आंध्र प्रदेश, आपका केरल। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि तेलुगु जो है सबसे ज़्यादा कहाँ, आंध्र प्रदेश में बोले जाते हैं। तेलुगु देशम किस राज्य की क्षेत्रीय दल है। तो ये तेलुगु देशम जो है किस, ये जो पार्टी है यानी क्षेत्रीय दल जो है ये आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहा है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन अक्सर कर जाते हैं कि सौराष्ट्र जो है महाराष्ट्र का हिस्सा है। ये बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, महाराष्ट्र का हिस्सा एक्चुअल नहीं है ये। इसका राइट आंसर अगर हम लोग बात करें, ये सौराष्ट्र जो है ये गुजरात का हिस्सा है। राइट, ये इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा और ये गुजरात होगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है महाराष्ट्र के साथ दे देते हैं तो गलती कर देते हैं। ऐसा आपको गलती नहीं करना है। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। अकाली दल आंदोलनकारियों की मांग क्या थी। यानी अकाली दल
यानी अकाली आंदोलनकारियों की जो मांग था, तो क्या था उसका मांग? अलग पंजाब था, खालिस्तान राज्य था, पृथक राष्ट्र था, इनमें से कोई नहीं था। तो देखिए इसका आंसर आपको बताना, अलग जो अकाली दल आंदोलनकारियों का जो मांग रहा था, तो क्या था इसका मांग? बिल्कुल सही आंसर आप लोगों को पता होगा, अलग पंजाब की वो मांग कर रहा था, यानी ऑप्शन आपका ए के साथ जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? यानी मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर जो होगा आपका, मेधा पाटकर का नाम आंदोलन जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है, नर्मदा से। ठीक है, इसका आंसर आपका सी के साथ जाता है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 19 जैसे देख पा रहे हैं आप लोग। पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? यानी पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? कालेलकर था, या आपका बीपी मंडल था, अम्बेडकर था, या आपका मुंगेरी लाल था? तो 19 का आंसर बताइएगा डियर स्टूडेंट, बताइएगा पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? 19 का आपको आंसर बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो हम इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, अम्बेडकर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? यानी अम्बेडकर जी था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। और ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी था, और ये संविधान का पिता भी इसे कहा जाता था। पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? यानी अम्बेडकर जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जो अंतिम क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, आपको हम बताए थे कि 20 क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट किया गया है, जो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन को हम लोग सेलेक्ट किए थे, और इनमें से आप लोग यानी कितने का आंसर दे पाए हैं, तो आप हमें कमेंट करके प्लीज़ जरूर बताइएगा सभी बच्चे। 1988 में स्थापित जनता दल के संस्थापक किसे माना जाता है? यानी जनता दल पार्टी के जो संस्थापक रहा है, तो एक कौन रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए जयप्रकाश नारायण जो है ये स्थापित किया गया था, संस्थापक रहा है, ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जितने सारे बच्चे नए हैं, अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दें हम लोग एक